Hello students, now we will be studying the heating effect of the electric current. Whenever electric current is made to pass through a resistance और एक कंडक्टर, सपोज हमारे पास कोई एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू आर है, और जब हम इसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इसके अंदर करंट मेंटेन कर देते हैं, देन इट बिकम्स हॉट. Means heating is produced, and this is known as the heating effect of the electric current, and it was first proposed by and experimentally established by Joule, so it is known as Joule's heating effect of current. Heating effect of current. Many applications of the heating effect of the current are, for example, the incandescent lamp or bulb, immersion rod, geyser, electric iron, fuse wire, filament of bulb, etc. जब इन डिवाइसेस या इन एलिमेंट्स में से करंट का फ्लो मेंटेन किया जाता है बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, देन दे बिकम्स हॉट, मींस हीट इज प्रोड्यूस्ड, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट और जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट. Joule in 1941 experimentally concluded that the heat produced in the conductor is proportional to the scale of the current, strength of the scale of the current, proportional to the resistance of the conductor, and the time for which the current is made to pass, or it is written as H is equal to I square RT, and this answer is joules. और कैलोरीज में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा H is equal to I square RT in calories, and the conversion factor here will be 4.18. तो अगर जूल्स में लिखें तो ये लिखा जाएगा आई स्क्वायर आर टी, और अगर जूल का आंसर को कन्वर्ट करना कैलोरीज में तो आपने 4.186 से डिवाइड करना पड़ेगा, या 4.2 कह दीजिए इसको. 4.186 फैक्टर होता है, इसको नियरली 4.2 भी ले सकते हैं, जो जे होता है आपके पास. अब हम पहले स्टडी करना चाहते हैं कि ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है उस कंडक्टर के अंदर, उसका काज क्या है. What is the cause of heat produced? Cause of heat produced. As you know that to make the flow of current in a conductor, we have to maintain a potential difference across its ends. Say it is V. तो अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द करंट से I, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से इस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है. पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की है, नेगेटिव प्लेट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. तो जब इस पोटेंशियल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा E इज इक्वल टू, हम कह देते हैं V बाय L या V बाय D. अगर L आपके पास लेंथ है तो E इज इक्वल टू V बाय L. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो चार्जेस के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल गेट एक्सेलरेटेड. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से क्या एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट करेगा, और फोर्स होता है मास इनटू
acceleration. इसका मतलब ये जो electrons थे they will be getting accelerated towards positive end of conductor. पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की टुवर्ड्स एक्सेलरेट होंगे और इस एक्सेलरेशन के कारण से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी इन एडिशन टू देयर थर्मल एनर्जी, इन एडिशन टू थर्मल मोशन. तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो एडिशनल काइनेटिक एनर्जी हुई उस एडिशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण से जो क्रिस्टल के लैटिस थे उस गेन काइनेटिक एनर्जी जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन ने गेन की थी उन लैटिस एटम के साथ फ्रीक्वेंट कोलिजन करेंगे वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, और इस कोलिजन के दौरान जो लैटिस एटम या क्रिस्टल के एटम्स हैं उनकी जो वाइब्रेशन की जो एनर्जी है दैट विल बी ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होगी. और जब इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि होता है 3/2 ऑफ केवीटी. तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ने का मतलब राइज इन टेम्परेचर मींस हीटिंग is there or heat is produced. So this is the cause of the heat produced. Means जब भी इस किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट होंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर एंड ड्यू टू द increase due to the this acceleration their kinetic energy will increase in addition to their thermal energy or thermal motion. or while they are moving from towards the positive end of the conductor they may collide or suffer frequent collision with the lattice atom or ions. और लेटिस एटम और आयन के साथ कोलिजन करेंगे तो जो क्रिस्टल के एटम्स हैं उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी. और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि 3/2 ऑफ केवीटी होती है. सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी सो इट मींस दैट टेम्परेचर विल इंक्रीज, राइज इन टेम्परेचर. rise in temperature will be governing the heat produced. So this is the cause of the heat produced. Now let us find the expression for this heat produced. ये heat produced का जो expression इस expression को हम निकालते हैं. So in order to derive the expression for the heat produced, let us consider a conductor having the resistance R और इसके एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया उसके लिए हमने एक सोर्स यूज कर दिया से पोटेंशियल V का, कोई सेल या बैटरी. एक्चुअली जो हीट प्रोड्यूस है वो एक तरह का एनर्जी कन्वर्जन है. जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सेल या बैटरी की, वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी. मींस द हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स और बैटरी और सेल. तो जब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से इस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, select the current is supplied for time t. So इस टाइम t के अंदर कुछ चार्ज फ्लो किया होगा और उस चार्ज के ऊपर ही पोटेंशियल अप्लाई हुआ होगा. तो इस सोर्स में वर्क क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और वो वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा और हीट प्रोड्यूस्ड के इक्विवेलेंट होगा. वो हम कैलकुलेट करते हैं. तो पहले हम ये कह देते हैं से टोटल चार्ज flowing in time t कितना होगा भाई, that will be q is equal to कितना होता है I into t, क्योंकि I is equal to होता है q by t. so I into t, q की वैल्यू आ जाएगी in time t, q is equal to I into t. so this is equation number first. Now work done by the source
Now work done in moving the charge q. इस चार्ज q को मूव करने के लिए मूविंग द चार्ज q, वो वर्क डन होता है आपके पास चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की वैल्यू होगी q और पोटेंशियल डिफरेंस होगी, सो दिस इज द वर्क डन। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास चार्ज की वैल्यू i इंटू टी, तो i इंटू टी पुट कर देते हैं। सो वर्क डन विल बी i इंटू टी इंटू v, और दिस इज इक्वल टू v इंटू i इंटू t. This is the work done. So equation number third. Now this work at the hand of the cell or battery will be expensed to produce the heat. So it means that as V is equal to होता है आपके पास I into R, so this implies that W is equal to V की जगह I R रख देंगे, तो ये आ जाएगा I square I into R रखिए V की जगह into I into T, so that will be I square R T. Equation number 4. Now this work done will be expensing, this work done by source accounts for heat produced. H, that is H will be due to the work done, and that work done is equal to I square R into T, or you can write that H is equal to I square RT, and this also will be in joules, और calories में लिखें तो H is equal to I square RT divided by वो conversion factor जो J होता है, and that is equal to 4.186. ये आंसर आ जाएगा आपके पास calories. So this is the expression for the heat produced. Now there are two small terms. One is the electric power and second is the electric energy. As this source is performing the work in order to maintain the current, means जब ये work कर रहा है तो work की क्या rate है, rate of doing work, that will be referred as electric power. So हमारे पास जो next term है that is the electric power. P से लिख देते हैं इसको, electric power. Electric power is the rate of electric work done, rate of electric work done by the source, rate of electric work done by the source in order to maintain the flow of current, in order to maintain the flow of current in the circuit, current in the conductor. ठीक है, तो आपने लिखा कि वर्क डन रेट है, रेट का मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक पावर रेट ऑफ वर्क डन है, सो वर्क डन पर टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर विल बी वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। और वर्क डन का हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर थर्ड में देखिए वी आई टी है, तो हम ये एज वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, तो ये इसके अंदर यूज कर देते हैं, तो पी इज इक्वल टू आपके पास आएगा वी आई टी डिवाइडेड बाय टी, तो टी कैंसल्स, सो आपके पास जो इलेक्ट्रिक पावर होगी वो होगी आपके पास वी इंटू आई का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, एक तो v है और एक i है, ठीक है। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो करंट सेम रहता है और पैरेलल में कनेक्ट करें तो वोल्टेज, तो यहाँ पे v की वैल्यू अगर लिख देते हैं तो आपके पास पावर आ जाएगी आल्सो p इज इक्वल टू v की वैल्यू रख देते हैं i इंटू r इंटू i, सो दैट इज इक्वल टू i स्क्वायर r, या p इज इक्वल टू vi है तो i की वैल्यू लिख दें, तो i की वैल्यू लिखी जाएगी v बाय r, so that will be v square upon r। तो हमारे पास पावर का जो एक्सप्रेशन है वो या तो हम यूज करें i square r या फिर यूज करें v square over r, ठीक है। तो ये तो हम यूज करेंगे p is equal to हो गया i square r और is equal to v square over r, ये तो हम प्रेफर करें कब जो हमारे पास सोर्स जो डिवाइस है वो किसके अंदर कनेक्टेड हो, पैरेलल,
क्योंकि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है और ये प्रेफर करें जब किसके अंदर कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर, ठीक है। एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू V इनटू I। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है। सो एज हमने पावर का एक्सप्रेशन लिखा था P इज इक्वल टू V इनटू I, तो पावर की हम यूनिट की बात करें तो पावर की जो यूनिट है वो हम यूज करेंगे, क्योंकि हमने पावर लिखा था वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, तो वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड। जूल पर सेकंड कह दें या इसको वाट पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर डिफाइन करना चाहे वाट को तो पावर 1 वाट होगी जब आपके पास 1 जूल वर्क करेगा कोई सोर्स 1 सेकंड में। सो 1 सेकंड में चार्ज को सप्लाई करने के लिए अगर 1 जूल वर्क किया जाए मींस 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ए सेकंड, देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट। अब हम बात कर रहे हैं कि वोल्ट और एम्पियर में भी लिख सकते हैं इसको, कि पावर अगर 1 वाट लाना चाहे तो वो अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करने से और किसी सोर्स के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर जाए तो 1 वाट इज आल्सो रिटन एज 1 एम्पियर वोल्ट, 1 एम्पियर वोल्ट, 1 एम्पियर वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो पावर की जो बिगर यूनिट लिखना चाहिए सो दे आर किलोवाट, किलोवाट स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर 3 वाट, मेगावाट स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर 6 वाट्स। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक एफपीएस सिस्टम यूनिट यूज की जाती थी इलेक्ट्रिक पावर के, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, दैट इज द हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर आपके पास होता है 746 वाट्स, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। इसके बाद सिमिलर एक टर्म है आपके पास इलेक्ट्रिक पावर के रिलेटेड ही, दैट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम इसको ई से लिखते हैं क्योंकि आपने कहा था कि जो सोर्स था, सेल था या बैटरी था, उसने करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए कुछ वर्क किया था, तो वो रेट ऑफ डूइंग वर्क का इलेक्ट्रिक पावर होती है, और जो टोटल वर्क डन सोर्स ने किया होगा वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द टोटल वर्क डन, इज द टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द सोर्स in maintaining the flow of current। इसका मतलब आप अगर एनर्जी की बात करना चाह रहे हो तो वो एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है, वर्क डन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अभी आप लिख रहे थे एज P इज इक्वल टू होता था W बाई P, so it means that W is equal to P into T लिखा जा सकता है। तो इस वर्क की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं that is equal to P into T। So electric energy is electric power multiplied by time। So electric energy is equal to electric power into time, ठीक है। तो अगर इस एक्सप्रेशन में पावर की वैल्यू लिखते, पावर की वैल्यू कितनी बताई थी, V into I, तो ये हो जाएगा VIT, ठीक है। या I स्क्वायर R लिखें तो I स्क्वायर RT, और V स्क्वायर ओवर R लिखें तो V स्क्वायर ओवर RT। तो देखिए कि ये कैसे हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। सो आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए आपने लिखा है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर का आपने एक्सप्रेशन पहले ही लिखा था V into I एज P इज इक्वल टू V into I, so ये T और EPS आपने मल्टीप्लाइड बाय V into I into T। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास होगी that is equal to V into I into T। so this is equation number से फर्स्ट। अब अगर हम V की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे तो as V is equal to I into R, या I की वैल्यू लिखें V divided by 1 by 1। तो पहले अगर ये लिखते हैं
तो v की वैल्यू i इंटू आर लिखेंगे तो i इंटू आर इंटू आई इंटू टी, सो दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और इस तरह से लिखें e इज इक्वल टू v और i की वैल्यू लिखें v बाई आर और इंटू टी, सो दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी या इलेक्ट्रिक वर्क है वो आपके पास हुआ एक्सप्रेशन उसका आई स्क्वायर आर टी या फिर v स्क्वायर ओवर आर इंटू